दोस्तों, और आइए हम लोग अर्थव्यवस्था का दूसरा क्लास देखेंगे। विश्व की अर्थव्यवस्था। तो विश्व के जो अर्थव्यवस्था है, भारत का हम लोग अर्थव्यवस्था देख लिए थे जो किस आधार पे था, और विश्व का जो अर्थव्यवस्था है वो स्वामित्व के आधार पे है। किसके आधार पे है? स्वामित्व के आधार पर। इसमें आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इस क्षेत्र पर नियंत्रण बाजार का होता है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इस क्षेत्र पर नियंत्रण बाजार का होता है। किसका होता है? बाजार का। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो थे एडम स्मिथ थे। क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए, कीमत क्या रखा जाए, बाजार तय करेगी। अगर कोई भी चीज़ का अगर बाज़ार अपने खुद तैयार करती है, सरकार का कोई मतलब नहीं इससे। अगर बाज़ार खुद से तय करेगी कि किस सामान का कितना मूल्य है, तो उस व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो आशा करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप लोग समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना। जैसे में अमेरिका, कनाडा, अधिकांश यूरोपियन देश, जर्मन, ब्रिटेन, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोग समझ गए, जो बाजार अपने आप से तय करता है, बाजार अपना नियंत्रण रखता है। अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका जनक थे कार्ल मार्क्स, और इस क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है। क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए तथा कीमत, ये सब सरकार तय करती है। तो पूंजीवादी जिसमें बाजार खुद तय करती है, और समाजवादी जिसमें सरकार खुद तय करता है कि कितना किस चीज़ का कीमत रखा जाए। और इसका उद्देश्य होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का लोक का कल्याण हो। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रूस, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम और क्यूबा। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र पर बाजार तथा सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका जनक मिर्नाड किन्स ने किए थे। तो आइए हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था मिर्नाड किन्स। तो हम लोग इसमें जाने कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ हैं, समाजवादी के कार्ल मार्क्स और मिश्रित के मिर्नाड किन्स है। तो इसमें क्या होता है कि किस वस्तु का दाम कितना रखा जाए, इसमें बाजार और सरकार दोनों तय करते हैं इसका दाम। इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना और लोगों का कल्याण भी करना। जैसे भारत का जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित है। श्रीलंका का मिश्रित है, पाकिस्तान का कैसी अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित है, बांग्लादेश का मिश्रित है, मलेशिया का मिश्रित है, इंडोनेशिया का मिश्रित है। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था हम समझ गए बहुत अच्छी तरह से कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अब आते हैं यहाँ पे मिर्नाड किन्स के अनुसार स्टेटमेंट है, पूंजीवादी देश समाजवादी की ओर बढ़े। पूंजीवादी जो देश होता है वो समाजवादी की ओर बढ़ता है। और लिंच के अनुसार स्टेटमेंट क्या था कि समाजवादी देश को भी पूंजीवादी की ओर थोड़ा बढ़ना चाहिए। समाजवादी जो देश है, जैसे भारत समाजवादी है, उसको पूंजीवादी की ओर थोड़ा बढ़ना चाहिए। अब आते हैं राज का अर्थव्यवस्था। देखिए बहुत अच्छा तरह से इसको भी हम लोग समझेंगे, जिस तरह से पिछले वीडियो हम लोग समझते आ रहे हैं। तो राज अर्थव्यवस्था दो प्रकार का, समाजवादी और साम्यवादी। तो समाजवादी क्या होता है? तो समाजवादी में लोक कल्याण होता है इसका उद्देश्य, इसका समानता लाना होता है इसका उद्देश्य, सरकार होनी चाहिए, इसमें क्षमता के अनुसार काम करना है, क्षमता के अनुसार वेतन देना है। एज फॉर एग्जाम्पल रूस। अब आते हैं साम्यवादी। इसका उद्देश्य है लोक का कल्याण, इसका भी लोक कल्याण है, इसमें भी है समानता लाना, इसमें सरकार नहीं होती है, साम्यवादी में। क्षमता के अनुसार काम करना इसका भी है, आवश्यकता के अनुसार वेतन देना इसका भी है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल चीन 1965 ईस्वी के पहले साम्यवादी था। अब आते हैं देखेंगे, तो दुनिया का मजदूर एक हो किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने दुनिया का मजदूर एक हो कहा था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। रूस के शासक को कहा जाता है जार। अब आते हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, टीरियर प्रांत में, और इनका पुस्तक था दास कैपिटल, समाजवादी का बाइबिल जिसको कहते हैं, जिस किताब को
और एक पुस्तक था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे साम्यवादी घोषणा कहते हैं। आइए हम लोग देखेंगे अब वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक है, इसने दिया था कार्ल मार्क्स ने। इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। अब आगे देखते हैं वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो हम लोग उधर अर्थव्यवस्था देख लिए 2 प्रकार का, यहाँ पर हम राज्य अर्थव्यवस्था में हम 2 प्रकार देखें। अब वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होता है, एक होता है बंद अर्थव्यवस्था और एक होता है खुली अर्थव्यवस्था। तो क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। क्लोज में है कि आयात नहीं होता, आयात का मतलब खरीदना होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, आयात क्या है। तो आयात का मतलब है खरीदना होता है। आयात यानी किसी चीज़ को आनना, आयात यानी खरीदना, खरीद लिए तो उसको लान लिए। तो बंद अर्थव्यवस्था में आयात नहीं होता है। निर्यात मैंने बेचना, किसी वस्तु को हम बेच दिए, एक्सपोर्ट, उसको हम निर्यात कहेंगे। तो इसमें निर्यात भी नहीं होता है बंद अर्थव्यवस्था में। जैसे उत्तर कोरिया का अर्थव्यवस्था कैसा है, तो उत्तर कोरिया का अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। अब आते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था में आयात होता है, निर्यात भी होता है और सभी देश में ये व्यवस्था है। तो हम लोग ये भी समझ गए कि आयात का मतलब क्या होता है और निर्यात का मतलब क्या होता है। अब आगे देखेंगे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के अंदर उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवा। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के अंदर उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवा को हम क्या कहेंगे, जीडीपी। अब जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको हम कहते हैं। एनएनपी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आइए इसको हम समझेंगे। देखिए हम लोग इसको समझेंगे। जैसे टोटल हम 2000 रुपया टाटा कंपनी देता है और ओप्पो कंपनी 1000 रुपया कमाया भारत के अंदर। भारत के अंदर एक कंपनी आया टाटा और एक कंपनी आया ओप्पो। टाटा ने 2000 रुपया कमाया और ओप्पो ने भारत के अंदर आया और 1000 रुपया कमाया। अब्दुल, अब देखिए यहाँ पे, और अब्दुल ने 150 रुपया पाकिस्तान के अंदर कमाया। और भारत का व्यक्ति है लेकिन पाकिस्तान के अंदर 150 रुपया कमाया। तो जीडीपी क्या हो जाएगा, तो जीडीपी हो जाएगा 2000 और 1000, 3000 रुपया जीडीपी हो जाएगा। यानी जीडीपी का मतलब होता है जो भारत के अंदर जितना जो कमाई हुआ, किसी भी देश का कोई व्यक्ति भारत के अंदर जो कमाएगा उसी को जीडीपी कहेंगे, भारत के सीमा के अंदर। और जीएनपी क्या हो गया, 2000 रुपया टाटा कमाया और 150 रुपया अब्दुल ने पाकिस्तान के अंदर। तो कितना हो गया, जीएनपी हो गया 2150 रुपया, 2150 रुपया हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे